कम आमदनी और मसले मसाइल ज़्यादा। सब मुझसे पूछते हैं कि आपकी तनख्वाह आपके हस्बैंड की तनख्वाह इतनी कम है और आप इसमें कैसे गुज़ारा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा गुज़ारा करती हूँ। हाँ, जो लाज़मी चीज़ें उसे कट तो की नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके ख़र्चों को कम ज़रूर किया जा सकता है। आज मैं आपको वही तरीके बताऊँगी कि मैं अपने ख़र्चों को किस तरह कंट्रोल करती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा किचन है। किचन में आप ये देखें, ये जो चूल्हा है ना, ये हमारा ज़ाहिर बात है, हम मिडिल क्लास लोगों के पास एक ही चूल्हा होता है, कोई दो दो तो होते नहीं। नीट किचन अलग है, डर्टी किचन अलग है, हमारे पास सिर्फ एक ही किचन होता है, तो हमने उसी में गुजारा करना होता है और उसको कैसे नीट एंड क्लीन दिखाया जा सकता है, ये मैं आज हम हर साल तो नया चूल्हा ले नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है, मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारे पास महदूद इनकम होती है, उसी में गुजारा करना होता है। जैसे कि मेरे पास ये 12 साल से एक ही चूल्हा है और एक ही किचन है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर सिर्फ दो चीज़ें, कोई ज़्यादा नहीं, मीठा सोडा लेती हूँ और ये ना ब्लैक ऑयल होता है, ये आपको किसी भी ऑयल वाली दुकान से मिल जाता है। आपने ये इसके ऊपर डालना है और डालकर ना 5 मिनट छोड़ देना। ये तो मैंने और सूखा कपड़ा लेके ना, जब ये सूख जाए फिर इससे इससे आपने ये साफ़ करना है। ये देखें, मैं इस तरह साफ़ करती हूँ। इसके बाद कपड़े को ना अच्छी तरह वेट करके ना, वेट करने के बाद इसके ऊपर फेरती हूँ। जो भी कालोंच होती है, जो भी मतलब कि ख़राब हुआ होता है, वो साफ़ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। यार प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरे कोई व्यूज़ ही नहीं आते, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल करता है मैं वीडियोज़ ही बनाना छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और मैं आपकी सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह अपनी पुरानी चीज़ों को नया बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मैं कैसे अपने तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, जैसे कि ये मेरे पुराने बर्तन, मेरी शादी को 12 साल हो गए और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं हर साल नए ले सकूँ। इसको चमकाने का भी बस वही तरीका है जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि आपने ये देखिए कितने पुराने, और ज़ाहिर बात है हम ये बर्तन मिडिल क्लास लोग हैं, अगर हम हर साल नए लें और हर दूसरे दिन बर्तन लेने बैठ गए ना, तो हो गया गुजारा। यही पैसे बचाकर आप अपनी और किसी चीज़ में लगा सकते हैं। आपने सिर्फ मीठा सोडा लेना है और बर्तन धोने वाला ऑयल लेना है, या आपको किसी भी उससे मिल जाएगा। आपने इसे लेना है, साबुन, कोई भी साबुन हो, उससे साबुन से ना अच्छी तरह उसकी झाग बनाकर स्पंज पर रब करें और इसके ऊपर आपने डालना है ऑयल, बर्तन धोने वाला ऑयल। बर्तन धोने वाला ऑयल डाल के इसके ऊपर आपने डालना है मीठा सोडा। मीठा सोडा डालकर ना आपने इसे अच्छी तरह रब करना है। रब करने के बाद ना आपने इसके ऊपर फिर मीठा सोडा डाल के ना 5 मिनट आपने रख देना। ये ज़ाहिर बात है, वीडियो में इसे इतना लंबा तो नहीं आपको 5 मिनट करके दिखा सकती कि मैंने कैसे डाल के रखा। इसके ऊपर आपने ऐसे मीठा सोडा डाल के ना आपने बर्तनों को 5 मिनट रख देना। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई मुशक्क़त नहीं करनी कि आप उसको रब करते करते आपकी कोहनियाँ दुख जाएँ या दर्द हो जाए, कुछ नहीं करना आपने। आपने इसे बस डाल कर ना 5 मिनट के बाद आपने रख देना। इसके बाद आपने ना इसको उठाना है और फिर आपने इसे साफ़ करके देखना है। आप यकीन माने, आपको हर साल बर्तन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बर्तन सालों साल चलेंगे। इस तरह आपके बजट में मज़ीद ये पैसों का इजाफ़ा भी नहीं होगा। और आप ये देखें कितने माशाल्लाह से चमकते हैं। पुराने बर्तन भी नए हो सकते हैं। ये सिर्फ आपके सलीके पे और आपके दिमाग के इस्तेमाल से आप अपने पैसे बचा सकती हैं, और वही पैसे आप अपने, ये देखें पुराने बर्तन किस तरह के थे और अब जो मैंने साफ़ किए हैं, तो अब बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको खुद असर नज़र आ रहा है। अब महीने का आखिर है और मेरे पास है सिर्फ 50 रुपये, और मैंने 50 रुपये में बनाई है माश की दाल। आप देखें कि मैंने किस तरह बनाई है। थोड़ी सी आपने प्याज लेनी, प्याज लेके आप इसे हल्का सा गोल्डन कर लें। गोल्डन होने के बाद आप इसमें प्याज और गरम मसाला डाल कर ना आप इसे हल्का सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप इसमें टमाटर डालें, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट आप डालकर ना इसे अच्छी तरह फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप इसे थोड़ा सा ना कि इतना फ्राई करें कि ना गरम मसाले की ना खुशबू आने लगी। इसके बाद आप इसमें नमक डालें हस्बे ज़ायका, जो आपका, मैं तो एक नमक चम्मच डालती हूँ, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर। बाद में थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद मैं डालूँगी, क्या नाम है, कोई भी चिकन फ्लेवर आप मसाला ले लें। इससे आप यकीन माने बहुत मज़ेदार दाल बनती है। बच्चे आराम से खा लेते हैं। एक तो बच्चों को ना दाल खाते हुए ना बड़ी मौत आती है, पता नहीं क्या है। और आप इसे इतना भूने के ना ये जो टमाटर थे ना इसमें ये मेल्ट हो जाएं, और अच्छी तरह मसाला भूने 2-3 दफ़ा पानी डालकर। जब मतलब मसाला भून जाए, इसके बाद आप ये देखिए सिर्फ 20 रुपए की दाल थी, ज़्यादा नहीं थी, प्लीज़ माज़रत।
और इसके बाद दाल डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह वो बॉयल आने दें, हल्का सा बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद इसे ना आप ढाँप कर रख दें तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। ज़ाहिर बात है वो मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकती कि किस तरह। इसके बाद आप ढक्कन खोलें और एक दफ़ा चेक करें कि आपकी दाल गल गई है। आप सब्ज़ धनिया डालकर इसे सर्व करें। मज़ेदार दाल तैयार है। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।